कल सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार खाते में डाला जाएगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला, अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहाँ से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहाँ से पालनपुर कूनो जाने वाला हूँ और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा ये गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पर खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। और लक्ष्मण कोटरा से राज कोटिया रकोदिया, माफ करना बोलने में गलती हो जाए तो, आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार आवेदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारी सरकार, आपका और हमारा साथ लंबे समय तक विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सिंधिया जी और हम सब मिलकर के लगातार पूरा क्षेत्र नए सोपान तक पहुंचाएंगे। बोलो सब तैयार है? आगे तक आवाज आना चाहिए। तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, इस बार सभी लाडली बहनों को सावन के महीने में रक्षाबंधन को उपहार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये उपहार लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा। लाडली बहना तीसरा चरण भी मोहन यादव जी के द्वारा जल्द ही शुरुआत किया जाएगा और लाडली आवास की पहली किस्त भी उनके खाते में बहुत ही जल्द 40,000 रुपए की किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। तो सभी लाडली बहनों की इस रक्षाबंधन का सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आखिर किन किन योजनाओं को यहाँ पे रक्षाबंधन का आनंद मिलता है। राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी तक 1,500 रुपया महीना आया कि नहीं खाते में? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने खाते में। आपकी तालियों की आवाज बता रही है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्धता के बलबूते पर जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी अपनी बहनों के माध्यम से हर घर के अंदर बदलाव आ रहा है, हर घर के अंदर समृद्धि आ रही है, गरीबी दूर हो रही है। यह हमारी बहनों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता भी है और हमारा समर्पण भी है। मैं जब बात कह रहा हूं तो आज अगर आंकड़ा देखता हूं तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1,000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1,000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। यहां अपने इस स्थान पर 17,000 समूह सदस्य पंचायतों के माध्यम से कमाल संभाल रही है। अकेले इस जिले के अंदर 11,900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह 1,56,000 से अधिक परिवारों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। कितना बड़ा आंकड़ा है। एक जिले के अंदर लगभग 12,000 समूह काम कर रहे हैं और 64,000 लखपति दीदियां जनजातीय अंचल के अंदर आर्थिक पुनरुत्थान का काम कर रही है। समूह के सशक्तिकरण के लिए 275 करोड़ का ऋण दिया गया। और कड़कनाथ, ये तो यही बोलता हूं, बाकी तो मुश्किल जाती है। अब कड़कनाथ के माध्यम से भी नगदनाथ हो रहा है घर घर में। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस आदिवासी अंचल के आधार पर। मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली उत्पादन, खेती किसानी, हर एक क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ऐसे में बहनों के साथ समान अधिकार और न्याय के लिए भी हमारी सरकार ने एक समान कानून लागू करने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर बहनों की ताकत के बलबूते पर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त रखते हुए सभी धर्मों के लिए
उनके जीवन में सम्मान के भाव के लिए आजादी के बाद पहली बार हमने अपने यूसीसी बिल को पास किया है। सरकारी नौकरियों में भी अब अपनी बहनों की 35% का आरक्षण देकर आपकी सहभागिता भी जोड़ रहे हैं और 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में। कुछ समय बाद नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज मंडी, इन सबके भी चुनाव होंगे। 50% का आरक्षण, 50। लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहे, हाथ फैलाएं। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने। जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तब मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी, तो वह मकान भी बन रहे हैं। लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। मकाने सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तोड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में, बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर भाव बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी, तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया,